Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that centripetal acceleration ac varying with time is ac equals to k square r t square, where k is a constant. What is the power delivered to the particle by the force acting on it? Option A given at 2 mk r square t. Option B mk r square t square. Option C mk square r square t. Option D given है mk square rt. So for the question, we need to understand the concept of power. So power को basically हम define करते हैं, it is the rate of work done or the rate of energy transfer, right? और इसी को in terms of force हम क्या लिख सकते हैं, force into velocity. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के हिसाब से समझना होगा कि since the particle is moving in a circular path, ये कुछ इस तरीके से लेट्स से पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. तो यहाँ पे अब हम अगर ध्यान से देखें तो एट एनी इंस्टेंट इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, राइट. इसी के अलोंग में जो फोर्स की बात हम कर रहे हैं बेसिकली, तो फोर्स इज नथिंग बट यहाँ पे हम जो फोर्स लिख रहे हैं वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू ए टी. ये हो गया, ठीक है. दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू मास इंटू वेलोसिटी. क्योंकि लीनियर है बेसिकली, फोर्स जो क्वांटिटी है वो वी डिफाइन इट फॉर द लीनियर टर्म्स, ठीक है ना, या लीनियर मोशन के लिए प्रिसाइजली हम उसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें, हमें AT निकालना होगा पहले, तो उसके लिए हमारे पास AC गिवन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें गिवन है. ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. तो ये हमें क्या गिवन है, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर, राइट. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय r. तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखेंगे सो इट विल बी k स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर. तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k आर टी, ठीक है. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv बाई dt, राइट. बेसिकली इसका मॉड निकालते हैं हम. मॉड का डिफरेंशिएशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है बेसिकली वी कैन से वो हमें बताता है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, ठीक है ना. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जस्ट इट गिव्स अस द आइडिया दैट के बॉडी जो है इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इन डायरेक्शन, और वी कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखता है. अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे सो इट विल बी जस्ट के आर, ठीक है. ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें मिल गया ये एटी की वैल्यू आ गई हमारे पास के आर. अब हमारे पास फोर्स हमें कैलकुलेट करने, पावर कैलकुलेट करना था, तो पावर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर है बेसिकली नॉट फोर्स, सो P विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमें मिल गया है के आर इंटू वी. वी की अगर हम बात करें तो वी हमें के आर टी मिल चुका था. तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन वी कैन हैव m k स्क्वायर r स्क्वायर t. सो दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट वी आर गेटिंग. सो ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो वी हैव द ऑप्शन m k स्क्वायर r स्क्वायर t. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.